देखो बहनों, ऐसा है, ये जो बीजेपी की केंद्र सरकार आई है, ये 2-3 पार्टियां और इसको राजग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2014 में आई थी। हम ये नहीं कहते कि पहले वाली सरकार बेहतर थी, पहले वाली भी अच्छी नहीं थी सरकार है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा निकम्मी सरकार है। और ये आगे न बैठ जाओ भाई, राउंड कौन खत्म सारे। अभी आपने सुना होगा 4-5 दिन से जो इंडिगो कंपनी है हवाई जहाजों, 60% बिजनेस उसका है टोटल जो हवाई जहाजों का। और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ये कह रखा था कि भाई पायलट को 36 घंटे की बजाय 48 घंटे का रेस्ट दो। वो थक जाता है, कोई हवाई जहाज एक्सीडेंट हो जाएगी, नींद की झपकी आ जाएगी, उसको 48 घंटे का रेस्ट चाहिए। और जो दूसरे मेंबर हैं जिनको क्रू मेंबर बोलते हैं, उनको भी रेस्ट पर्याप्त संख्या में दिया जाए, पर्याप्त समय दिया जाए। लेकिन इस कंपनी ने 2 साल से नियम लागू नहीं करे, नए पायलट भर्ती नहीं करे, सबसे बड़ी कंपनी है ये, और नए पायलट भर्ती नहीं करे, ये नियम लागू नहीं करे। अभी थोड़ी सी सख्ताई हुई तो उस कंपनी की हालात खराब हो गई। देखो कितनी परेशानी हुई है लोगों को, मतलब अहमदाबाद हवाई अड्डा, बॉम्बे हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, कितनी परेशानी, और 32,000 करोड़ का नुकसान हो गया उसका। इसका मतलब कमा के तो आम आदमी देता है कॉर्पोरेट को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, लेकिन नियम लागू नहीं करते ये। और इसी तरह से केंद्र सरकार ने, जो हमारे पूर्वजों ने आजादी के आंदोलन से पहले, आजादी के बाद जितने भी कानून बनवाए थे कमा के खाने वाले के हक में, 8 घंटे का यूनियन बनाने का अधिकार, यूनियन बना के और हड़ताल करने का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, बोनस का अधिकार, ये सारे ग्रेजुएटी का अधिकार, पेंशन का अधिकार, ये सारे कानून 29 खत्म कर दिए सरकार ने। यानी कानून खत्म करने से पूंजीपतियों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को, जिनको हम पूंजीपति बोलते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। इसी तरह से घंटे बढ़ा दिए उन्होंने, 12 घंटे कर दिए 8 घंटे के, और वो तो नियम से करे हैं 16-16 घंटे काम देंगे, ये आप बता दें। इसी तरह आपका है 2 महीने का वेतन मार जाते हैं, न्यूनतम वेतन देते नहीं, बड़ा भारी शोषण होता है। इसके खिलाफ इसी तरह किसानों का एक सीड बिल ला रहे, अभी बिजली बिल ला रहे, किसानों को बीज पर कोई अधिकार नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बेचेंगी, और उस बीज से अगर फसल नहीं होगी, फसल का नुकसान हो गया, तो उस किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई प्रावधान उस कानून में नहीं रखा। इसी तरह बिजली का निजीकरण करेंगे, बड़ी बड़ी टाटा, रिलायंस की कंपनियां, अडानी की कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, और एक छोटे से परिवार का 15-15, 20-20 हजार बिल आएगा। ये जो स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है, अब जैसे अपना स्मार्टफोन है ना, आप चार्ज करवा लेते हैं तो अपने को कॉल जाएगी, नहीं तो बोल देगा आपका बैलेंस नहीं है, इसमें चालू नहीं है आपका फोन। इसी तरह स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली नहीं आएगी, पहले चार्ज करवाओ भाई इसको, और वो बिल भी सरकार ले रही है। किसानों के लिए न्यायोचित मूल्य नहीं दे, आप फसल नहीं खरीदी, आप पता नहीं भाई कोई छोटी मोटी खेती करता होगा, बाजरा नहीं खरीदा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2550 रुपए बाजरा की कीमत होगी, लेकिन खरीदा नहीं, ना कपास खरीदी, और धान में बड़े बड़े घोटाले कर दिए, और जो ने 2350 का धान 1800-1900 में दे दिया। किसानों पर भी हमला है, मजदूरों पर भी हमला है। अपन जब तक मैंने एक नारा लगाया है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ये इसलिए लगाया है, दोनों उत्पादन शक्तियां हैं ये समाज में, और दोनों का शोषण करने का पूरा प्रबंध कर लिया है पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने। अभी बोलने नहीं देती विपक्ष को, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, उस पर बोलने नहीं देती।
सारे कानून जो लड़ाई लड़के पड़े थे सारे खत्म कर दिए। ये लड़ाई है। कल बाबा साहब अम्बेडकर का 69वां जो ना परिनिर्वाण दिवस मना रहे थे, सारे चाटुकार इकट्ठे करके बाबा साहब की चापलूसी पर स्लोगन गाए हैं। उनकी नीति लागू नहीं कर रहे। वो क्या नीति थी बाबा साहब की? समाज में समानता हो, सामाजिक न्याय हो, गरीब लोगों के जो सैकड़ों सालों से अधिकार मान लिए थे वो अधिकार उनको मिले, वोट का अधिकार मिले। आपने देखा होगा ना बिहार में क्या करे इन्होंने।